हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो हमारे ओआस टॉप 10 की सीरीज चल रही थी। अभी तक हमने इंजेक्शन तक डिस्कस किया था। इंजेक्शन की भी हमने 1-2 लैब्स को डिस्कस कर लिया है। तो इंजेक्शन कैटेगरी के अंदर हमने सबसे पहले जो पिक की वो करी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हमने लास्ट वीडियो में देखी थी विद द हेल्प ऑफ गेट मेथड। तो आज की जो वीडियो है वो भी हमारे सेम है, रिफ्लेक्टेड। उसमें भी हमारी जो मेथड यूज होगी वो पोस्ट की होगी। नियर अबाउट सेम ही है दोनों, बस मेथड्स का चेंज है। एक में कैट है तो दूसरे में पोस्ट है। तो देखते हैं फिर, चलिए कि क्या आज सीखने को मिलता है हमें। तो लॉगिन करते हैं सबसे पहले। डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स हैं तो इसके पी और बग। तो डोंट सेव कर देता हूँ इसे मैं। ठीक है, तो यहाँ पर से कैटेगरी उठाते हैं। देखिए सबसे पहले आप देख रहे होगे इंजेक्शन। इसके अंदर HTML इंजेक्शन के इतने सारे लैब्स हैं। ठीक है, फिर LDAP इंजेक्शन में आएगा इतने सारे। फिर OS कमांड इंजेक्शन के ऊपर भी बहुत सारी हैं। फिर SQL इंजेक्शन आ जाता है। SQL इंजेक्शन तो अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो उसकी हमारे पास बहुत सारी मोर देन सफिशिएंट हमारे पास प्रैक्टिकल्स रहेंगे SQL इंजेक्शंस के। ठीक है, तो इसके बाद देखिए ब्रोकन ऑथेंटिकेशन एंड सेशन मैनेजमेंट आ गया। यहाँ पर आ गया हमारा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो अभी चल रहा है। ठीक है, ये वाला हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ करते हैं हम। नियर अबाउट सेम ही है ये। दोनों मेथड जो है वो सेम है, सेम पेलोड का यूज़ करेंगे हम। पर आपको मैं एक चीज़ आज और दिखाऊंगा। ठीक है, तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो। तो जाते हैं हैकर में। तो ये हमारे पास ओपन हो गई है। तो दो इनपुट फील्ड है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, तो इससे पहले हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करें, आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ। जब भी हम या जब भी कोई अटैकर या जब भी कोई वेबसाइट किसी वल्नरेबिलिटी किसी वेबसाइट में फाइंड आउट होती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी वेबसाइट वल्नरेबल है। ठीक है, अगर हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की बात कर रहे हैं तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जैसे हमने कहा बीवेप एप्लीकेशन वल्नरेबल है किसके, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका हर फील्ड ही वल्नरेबल होगा। ठीक है, तो जब भी टेस्टिंग की जाती है ना किसी वेबसाइट की, न्यूली क्रिएटेड वेबसाइट की प्रोडक्शन में जाने से पहले, तो तभी उसके हर एक फील्ड जो इनपुट फील्ड्स हैं तो उनके ऊपर हम ओआस टॉप 10 को चेक करते हैं। ठीक है, एक चेकलिस्ट होती है हमारे पास। तो उस चेकलिस्ट के हिसाब से हम चेक करते हैं हर फील्ड को। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो फील्ड है। अब यहाँ पर तो हमारा क्या है ना कि हमें पता है कि बी वेब जो एप्लीकेशन है वो प्लेटफॉर्म है। ठीक है, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के प्रैक्टिकल्स करने का एक प्लेटफॉर्म है। पर जब भी आप कोई किसी वेबसाइट पे करोगे या कभी कोई जो अटैकर करता होगा, ठीक है, तो उसको पता नहीं रहता है। तो फर्स्ट पहले चेक किया जाता है कि वल्नरेबल है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर पहला हम देखते हैं। पहली जो कमांड यूज करता हूं मैं, सॉरी, बोल्ड टैग यूज करते हैं पहले। ठीक है, राहुल लिखते हैं, बोल्ड टैग क्लोज करते हैं। नीचे हम कुछ भी डाल देते हैं, जैसे पार्ट भी डाल देते हैं। ठीक है, तो ये है। अब मैं गो करता हूँ। तो यहाँ पर क्या देख रहे होगे आप, वेलकम राहुल पाठक। राहुल पाठक में राहुल जो है वो बोल्ड पे है। ठीक है, तो अगर आप आइडियली देखो तो ये होना नहीं चाहिए। ठीक है ना, आप अगर ऐसी वैल्यूज पास करा रहे हो किसी इनपुट फील्ड में, तो अगर प्रॉपर वैलिडेशन और सैनिटाइजेशन हो रहा है तो इसमें आ जाएगा प्लीज एंटर अ वैलिड वैल्यू। इस तरीके से कुछ वो एरर थ्रो करेगा। पर यहाँ पर क्या हो रहा है ना, कोई वैलिडेशन नहीं हो रहा है। तो आपने बोल्ड टैग यहाँ पर यूज किया फर्स्ट नेम वाले के उसमें, तो आ गया। अब हम सेकंड वाले में भी देखते हैं एक बार।
ठीक है, यहाँ पे मैं राहुल डाल देता हूँ। यहाँ पे बोल्ड टैग यूज करते हैं, सॉरी। ठीक है, स्लैश बी, बोल्ड टैग क्लोज करते हैं। ये देखो, यहाँ पर भी वैलिडेशन नहीं हो रहा है, पास हो जा रही है हमारी वैल्यू जो हम दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये वर्नेबल है। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर वैलिडेशन नहीं हो रहा है। तो अब हम अपना स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं यहाँ पे, स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर जैसे मैंने राहुल डाला, स्क्रिप्ट टैग क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं पाठक, तो गो करते हैं तो वेलकम पाठक, यहाँ पर लिया नहीं इसने, तो फिर करता हूँ मैं। ओ सॉरी, मैंने वो नहीं किया था। अलर्ट के अंदर राहुल डालते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, फिर स्क्रिप्ट टैग क्लोज करता हूँ मैं, स्क्रिप्ट टैग क्लोज करता हूँ। ये हो गया। यहाँ पे हम वैल्यू डालते हैं पाठ। ठीक है, वो करते हैं तो यहाँ पर देखो मेरा नाम आ गया। ठीक है, जो हमारा रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग में होता है उसमें यही चीज होती है। ठीक है, ऐसी ही कुकीज को भी डंप किया जाता है इसमें, आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे होता है। तो अब हमारा पहला फील्ड तो हो गया, अब हम सेकंड फील्ड में जाके देखते हैं एक बार। यहाँ पे राहुल लिख देते हैं, क्योंकि जो बोल्ड हमने टैग यूज किया था वो सक्सेसफुल हुआ था। ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर, सिंगल के अंदर पाठक डाल देते हैं, क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पर हम स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और एक बार रन करते हैं। कुछ इश्यू आ गया शायद। स्क्रिप्ट क्लोज, अलर्ट मास, सिंगल, उसमें सिंगल क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और स्क्रिप्ट टैग क्लोज्ड। ये हुआ। यहाँ पे राहुल डाल देते हैं वैल्यू, एक बार वो करता हूँ तो यहाँ पर देखो ये चीज आ गई। ठीक है, तो अब ये जो हमने करा है ना, वो कैसा लॉक्स में दिखता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं गया, पाचे के जो लॉक्स होते हैं वो यहाँ पे बनते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ पहले। ls स्पेस lrth करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे लॉक्स बन रहे हैं। ठीक है, लास्ट लॉग 8/22 पे बना था, सेम टाइम हो रहा है। तो टेल -f अदर्स लॉग देखते हैं। यहाँ पे देखो मोजिला पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना हम, ये देखो। पर इसको लॉग्स को उठाते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट में देखते हैं हमें क्या दिख रहा है। कॉपी सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं, इसमें प्रॉपर पोस्ट रिक्वेस्ट में हमें वैल्यूज देखते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी दिख नहीं रही है पोस्ट में, ये पोस्ट रिक्वेस्ट कहीं लोकल होस्ट पोस्ट मोजिला, ये ठीक है। यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट की थी, तो यहाँ पर देखो आपको लॉग्स ना दिख जाएंगे। ये वेब सर्वर के लॉग है। ठीक है, लोकल होस्ट एक्सेस पोस्ट डॉट php करके यहाँ पर आपको लॉग्स दिख जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो आप कर रहे हो ना वो आप लॉग्स भी देख सकते हो उसके। ठीक है, तो अगर मैं अभी एक बार हम गेट का करें, ये ओके हो गया, तो वापस जाता हूँ मैं। एसक्यूएल इंजेक्शन, E3 क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग।
ठीक है, यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट आ गई। तो यहाँ पर क्या था हमारा, देखो अलर्ट, सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग, ठीक है, अलर्ट, अलर्ट में डाल दिया हमने 1 और स्क्रिप्ट टैग कर दिया मैंने क्लोज्ड। ठीक है, यहाँ पर हमने डाल दी XYZ वैल्यू, वो करा, यहाँ पे आया लॉग्स, आगे देखते हैं। देखो ये बने लॉग्स गेट रिक्वेस्ट के। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये URL है आपका, गेट रिक्वेस्ट मैंने सेलेक्ट किया था अभी, ये URL bweb sss-get.php, क्वेरी पार्ट आ गया, फर्स्ट नेम में आपने क्या डाला, देखो ये URL इनकोडेड है, इनकोड हो गया है। ये स्क्रिप्ट टैग यूज किया था आपने, अलर्ट यूज किया था, अलर्ट के अंदर देखो 1 डाला था, ठीक है, फिर स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर क्लोज किया था, फिर लास्ट नेम में क्या दिया था XYZ। फिर जो फॉर्म हम गो कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं ना, तो वो एक फॉर्म के टाइप में है, ठीक है, जो सबमिट बटन है। तो इस तरीके से आप लॉग्स देख सकते हो, और अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये कीवर्ड्स आप अपने सिम टूल में यूज करके आप कोई भी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या कोई भी जो हमारे हम लैब्स करेंगे उनकी वैल्यू को ट्रैक कर सकते हो अपने यूज केस में यूज करके। जैसे यहाँ पर आप ये वैल्यूज आ रही है ना, तो अगर आप सिम टूल की बात करें, तो जैसे आर्क साइट की आप बात करोगे तो वहाँ पर आपके पास रिक्वेस्टेड URL करके होता है, ठीक है, तो रिक्वेस्टेड URL कंटेन्स करके आप ये सारे फील्ड्स जो भी आपको लॉग्स में दिख रहे हैं अपने होम लैब में, ठीक है, तो उनको आप वहाँ पे कॉल करा सकते हो कि जब भी कोई अटैकर ये वैल्यूज ट्राई करेगा, जैसे आप गूगल करोगे तो आपको बहुत सारी चीट शीट्स मिल जाएंगी इसकी पेलोड्स की, ठीक है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में कौन कौन से मोस्टली यूज होते हैं, वो अभी तक जो जो यूज हुए हैं अटैक में, तो वो सारे चीट शीट अवेलेबल है गूगल में, तो आप वहाँ से गूगल करके देख लीजिए और उस रिक्वेस्ट URL में कॉल करा लीजिए, और जितने प्रैक्टिकल आपने किए हैं, ठीक है, आप उनके वो पेलोड्स को भी कॉल करा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वो किस टाइप से आता है, ठीक है, जो यहाँ पर आप जब भी करोगे तो इसको आप उठाओ, आपने जो जो यूज किया है ये इनकोडेड URL आपको पता चल जाएगा कि स्पेस में क्या होता है, या ब्रैकेट जब लगाते हैं तो वो इनकोडेड कैसे होता है, तो ये इनकोडेड URL है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगी अपने होम लैब से। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे इसमें, इससे मुझे भी बहुत कंफर्टेबल, बहुत इजी लगता है यूज केस क्रिएशन करना, ठीक है। तो ये थी आज की लैब, मुझे आपको ये शो भी करने थे लॉग्स कैसे बनते हैं। आगे जाके हम जो जो प्रैक्टिकल करेंगे, अगर कोई अच्छा प्रैक्टिकल हम थोड़ा डिफिकल्ट वाला करेंगे तो उसमें हम लॉग्स को भी देखेंगे कि कैसे लॉग बनते हैं, ठीक है, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर ब्लू टीमर, तो हमको प्रोटेक्ट करना है कि हमारे इन्वायरमेंट में ये अटैक कोई कर रहा है, तो हमें पहले से पता होना चाहिए ना किस टाइप्स के लॉग्स बनते हैं। जब आपने अटैक देखा होगा तभी आप उस अटैक को प्रिवेंट कर पाओगे, जब आपको वो अटैक करना आता होगा कि अटैकर क्या क्या यूज कर सकता है, कौन कौन से पेलोड्स यूज कर सकता है, और वो पेलोड की वैल्यू कैसे कैसे कैप्चर होती है हमारे वेब सर्वर में। तो ये सारी चीज़ें, जैसे गेट रिक्वेस्ट में, पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या क्या डिफरेंस आता है, क्या क्या पैरामीटर्स वैल्यूज हमें मिलती है, तो ये आप रिलेट कर सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। तो यही था मेरा आज के लैब में आपको दिखाने का, पोस्ट मेथड से और गेट मेथड से। तो ये वीडियो मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।